हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। झारखंड के एग्जामों में करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछे जा सकते हैं और आने वाले कुछ समय में झारखंड के सभी एग्जाम होने वाले हैं। इसीलिए हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन इस क्लास में करते हैं। हम लोग डेली सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। जो भी झारखंड के डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो सुबह 5 बजे देखते हैं और इस क्लास को आप लोगों के लिए इसीलिए शुरू किया गया है ताकि इस क्लास के माध्यम से आप झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर पाएं, ताकि एग्जाम में जब आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसके आंसर दे पाए। तो चलिए इसी के साथ में हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। जो भी हमारे पुराने करंट अफेयर्स हैं उनका हम लोग रिवीजन करना शुरू करते हैं। पीडीएफ की बात करेंगे तो आप लोग सभी जानते हैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखें। और टेलीग्राम की बात करेंगे, टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए अब देखिए, आपसे पिछले क्लास में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले उन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं कि जो क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था उसका सही आंसर क्या होगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे, जिनमें से पहला क्वेश्चन था, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है 2021 में। तो नवंबर 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में झारखंड को पूरे देश में पहला स्थान दिया गया था, यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया था, हाल ही में झारखंड के किस जिले में दूध प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो दूध प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण की बात करेंगे, गिरिडीह जिले में किया गया है। 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गिरिडीह। उसके बाद आपसे पूछा गया था, हाल ही में स्मार्ट पुलिसिंग में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है। तो स्मार्ट पुलिसिंग की बात करेंगे, स्मार्ट पुलिसिंग में झारखंड को 26वां स्थान दिया गया था 2021 में। नवंबर 2021 में स्मार्ट पुलिसिंग में झारखंड को पूरे देश में 26वां स्थान दिया गया, यानी झारखंड पुलिस जो है कितना स्मार्ट काम करती है और झारखंड पुलिस के द्वारा कितनी नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसमें पूरे देश में झारखंड पुलिस को 26वां स्थान दिया गया था। हाल ही में इसरो के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने % भूमि की जो गुणवत्ता है वो खराब बताई गई थी। तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2021 में, नवंबर 2021 में एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया गया था और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि झारखंड के लगभग 69% जो भूमि है उसकी गुणवत्ता खराब है और ये जो भूमि है ये सिंचाई के योग्य नहीं है। धीरे धीरे झारखंड की जो भूमि है उसकी गुणवत्ता खराब हो रही है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था, ये रिपोर्ट जो है इसरो के द्वारा जारी किया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था 2021 में। और इसमें कहा गया था कि झारखंड की 69% भूमि जो है उसकी गुणवत्ता खराब है। उसके बाद हाल ही में झारखंड के कितने लड़कियों को बाल संरक्षण अधिकार के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए चुना गया था। तो इसका सही आंसर होगा 4। झारखंड के 4 लड़कियों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष वो सदस्य बनने के लिए चुना गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था। पिछला क्लास जब हुआ था कल, तो कल के क्लास में ये 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और इसका जो भी सही आंसर हुआ आज हम लोग देख लिए। अभी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और उसके बाद आपको फिर से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उस 5 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और उसका जो भी सही आंसर होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा अगला क्लास होगा उस क्लास में हम लोग उसके सही आंसर को जानेंगे। तो आइए झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग करते हैं। अब देखिए, इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो सूचकांक जारी की गई है जिसमें गरीबी राज्य के बारे में बोला गया है कि किस राज्य में कितना गरीब है। ठीक है, किस राज्य में कितनी गरीबी है, तो उसमें झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है। मतलब दिसंबर 2021 में नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था, कौन से चीज के मामले में, गरीबी राज्य के मामले में, कि किस राज्य में कितनी गरीबी है। इसमें हमारे झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है
इसमें हमारे झारखंड को दूसरा स्थान दिया गया था, दूसरा। नीति आयोग के द्वारा 2021 में किस राज्य में कितनी गरीबी है, ये रिपोर्ट जारी किया गया था और इसमें हमारे झारखंड को पूरे देश में दूसरा स्थान दिया गया था। अब जब झारखंड को दूसरा स्थान दिया गया है मतलब झारखंड में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो झारखंड से भी किसी राज्य में गरीबी ज्यादा होगा, तभी झारखंड को दूसरा स्थान दिया गया है। पॉइंट बनता है ना भाई। झारखंड को जब दूसरा स्थान दिया गया है तो पहला स्थान भी किसी को मिला होगा, और जब पहला स्थान किसी को मिला होगा तो ऑब्वियसली वो राज्य झारखंड से भी ज्यादा गरीब होगा, तभी तो उसे पहला स्थान, झारखंड को दूसरा स्थान दिया गया है। हालांकि बात करेंगे झारखंड में मिनरल्स की, तो मिनरल्स के मामले में झारखंड बहुत अमीर है, लेकिन गरीबी के मामले में झारखंड गरीब हो गया। खैर अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। बिहार में कहा गया है 51.91% यानी लगभग 52% गरीबी है बिहार में, झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79%। ये देश के 3 गरीब राज्य, नीति आयोग के द्वारा देश के 3 गरीब राज्य किसे कहा गया है, तो नीति आयोग के द्वारा देश के 3 गरीब राज्य कहा गया है। पहले स्थान बिहार को दिया गया है, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन हमारा झारखंड को दिया गया है और थर्ड पोजीशन की बात करेंगे उत्तर प्रदेश को दिया गया है। यानी तीनों पड़ोसी राज्यों को, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये तीनों पड़ोसी राज्य हैं, तो तीनों पड़ोसी राज्यों को क्या किया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन दे दिया गया है। देश में केरल में, कहां पे, केरल में सबसे कम गरीबी है, ये नीति आयोग के द्वारा कहा गया है। केरल में सबसे कम गरीबी है और उसके बाद गोवा और सिक्किम। अगर सबसे कम गरीबी की बात करें तो सबसे कम गरीबी पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर गोवा और तीसरे स्थान पर सिक्किम। सबसे ज्यादा गरीबी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा ये रिपोर्ट, तो दिसंबर 2021 में नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और प्लानिंग कमीशन को, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया है नीति आयोग के साथ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस कंपनी को CSR एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, तो कौन से कंपनी को CSR, क्या चीज, CSR एपेक्स इंडिया एक्सीलेंट अवार्ड मिला है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसके सही आंसर की बात करेंगे उषा मार्टिन लिमिटेड, उषा मार्टिन लिमिटेड, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए उषा मार्टिन लिमिटेड को ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान के कारण एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड उन्हें कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा विकास में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया गया है। उषा मार्टिन लिमिटेड को ग्रामीण विकास में अच्छे काम करने के लिए और उसके अच्छे योगदान के लिए एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड जो है दिया गया है, एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2021। ठीक है, 2021। तो ये आप देख सकते हैं उषा मार्टिन को CSR एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड जो है 2021 में दिया गया है। आप ये आर्टिकल को भी देख सकते हैं, पोस्टर को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे बात करते हैं, हाल ही में झारखंड के प्रकाश हेतमसरिया को किस देश के राष्ट्रपति ने लोक सेवा पदक दिया है। झारखंड के प्रकाश हेतमसरिया किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें लोक सेवा पदक दिया गया है। प्रकाश हेतमसरिया की बात करेंगे तो इन्हें सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा लोक सेवा पदक जो है दिया गया है और ये झारखंड के रामगढ़ के रहने वाले हैं। रामगढ़ के प्रकाश हेतमसरिया को सिंगापुर में लोक सेवा पदक से वहां के राष्ट्रपति हालिम याकूब के द्वारा सम्मानित किया गया था 2021 में। दिसंबर 2021 में यह पदक उन्हें समाज सेवा में उल्लेखनीय काम करने के लिए दिया गया है। ये जो है प्रकाश हेतमसरिया, ये झारखंड के रामगढ़ के रहने वाले हैं और इन्हें सिंगापुर के राष्ट्रपति हालिम याकूब के द्वारा लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया था दिसंबर 2021 में। और ये जो है पदक इन्हें समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें।
यहां तक क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए घोंसले बनाए जा रहे हैं? अब देखिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रवासी पक्षियां जो है गुमला जिले में आना शुरू हुई थी। अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आपको पता नहीं होगा। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि गुमला जिले में प्रवासी पक्षियां जो है वो आना शुरू हुई थी 2021 में। अब जब प्रवासी पक्षियां आना शुरू हुई है तो प्रवासी पक्षियों का इंतजाम भी किया जाएगा। वो लोग रहेंगे कहां पे? तो रहने के लिए गुमला जिले में घोंसले जो है प्रवासी पक्षियों के लिए बनाए जा रहे थे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुमला जिले में प्रवासी पक्षियों के रहने के लिए घोंसले जो है वो बनाए गए थे। तो राज्य के गुमला जिले में, कहां पे? गुमला जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए घोंसले जो है बनाए गए थे। गुमला जिले के जंगलों में और दलदली क्षेत्रों में हर साल ठंड के मौसम में प्रवासी पक्षियां जो है प्रवेश करती है और ये प्रवासी पक्षियां लगभग गुमला जिले में 4 महीनों तक रहती है। इनके लिए कृत्रिम घोंसले जो है झारखंड सरकार के द्वारा बनाया जा रहा था। ठीक है, तो प्रवासी पक्षियों के लिए गुमला जिले के जंगलों में घोंसले जो है वो बनाए जा रहे थे ताकि प्रवासी पक्षियां यहाँ पे आए रहे। ठंड के मौसम में यहाँ पे प्रवासी पक्षियां आती है और लगभग 4 महीने यहाँ पे रहती है। ठीक है, चलिए, और ये आज के हमारे रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे क्या होगा। हाल ही में फोर्ब्स के 30 अंडर 30 में झारखंड के कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है? फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स एक रेटिंग कंपनी है, इसकी मैगजीन भी आती है। तो इसके 30 अंडर 30 में झारखंड के 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स का एक मैगजीन आता है, उसमें 30 अंडर 30 में व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। 30 अंडर 30 मतलब 30 साल से कम उम्र के 30 लोगों को उस मैगजीन में रखा जाता है, उस लिस्ट में डाला जाता है। जो भी अच्छा काम किए हैं 30 साल से कम उम्र के 30 साल से कम उम्र के अंडर 30 लोगों को, 30 साल से कम उम्र के 30 लोगों को उस सूची में जारी नाम दिया जाता है, उस सूची जारी की जाती है जिसमें झारखंड के 2 लोगों को शामिल जो है किया गया है। तो फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 की लिस्ट जो है वो जारी की है जिसमें 30 साल से कम 30 युवाओं को उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए रखा है। झारखंड की राजधानी रांची के 2 युवाओं को शामिल किया गया है, सृजन और सिड। सृजन और सिड ये झारखंड के 2 युवा हैं जिन्हें 2021 में, दिसंबर 2021 में फोर्ब्स के 30 अंडर 30 के लिस्ट में शामिल किया गया था। झारखंड के 2 युवा हैं, ठीक है, फोर्ब्स के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ झारखंड के करंट अफेयर्स थे जिसका रिवीजन हम लोग कर चुके हैं और जो क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था उसके आंसर्स को भी हम लोग देख चुके हैं। आइए, आपसे कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। झारखंड के पलाश ब्रांड के उत्पादों को अब किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने की शुरुआत की गई थी? तो पलाश ब्रांड के जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उसे कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचने की शुरुआत की गई थी? इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएंगे। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे सरयू राय की पुस्तक द पीपुल्स लीडर का विमोचन कब किया गया है? तो सरयू राय की पुस्तक जो है द पीपुल्स लीडर, इसका विमोचन कब किया गया है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद आप लोग कमेंट करके अभी बताएंगे झारखंड के पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने रुपए का बीमा योजना किया गया था। ठीक है, तो झारखंड के पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने रुपए का बीमा किया गया था। ठीक है, फिर आप लोग कमेंट करके बताएंगे हाल ही में राज्य के किस जिले में प्रवासी पक्षियों का आगमन जो है वो शुरू हो गया है? इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, प्रवासी पक्षियां अभी बात की है हम लोग। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे राज्य में कितनी राशि से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन का निर्माण किया जाएगा? झारखंड में कितनी राशि से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन का निर्माण किया जाएगा? तो जो भी इसका सही आंसर होगा
आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और बात करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन की, तो इसका निर्माण हो गया है 2 मई 2023 में। अप्रैल है आज 30 अप्रैल, 2 मई 2023 में इन भवनों का उद्घाटन करेंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। तो हम लोग सुबह 5 बजे की क्लास में देखेंगे इसके बारे में। इसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसकी जो नींव है वो 2021 में रखा गया था, 2023 में ये फाइनल में कंप्लीट हो गया है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन का निर्माण कितनी राशि से किया गया है? ठीक है, जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।